तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इसमें आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ नाइक और आज हमने ब्लॉग शुरू किया है क्योंकि आज हमको डालना है कपास। तो ये कपास डालना है हमको, ये देख ही सकते हैं इतना कपास है हमारा। वो आज बेच डालने का है जिनिंग को। तो आई है यहाँ पर पिकअप, तो उस पिकअप में भर के देने का है हमको वो कपास। वो ये देख ही सकते हो वो पिकअप, ये पिकअप है वो, तो उसमें भर कर देना है हमको कपास। तो फिर ये देखिए यहाँ पर भरने के लिए आया हूँ यहाँ पर, और अब भर रही है मम्मी और मैं उठा के लेके जाने वाला हूँ। तो फिर आप डायरेक्ट कपास भरने के बाद ही मिल सकते हैं क्योंकि हम मिल नहीं पाएंगे। तो तब तक के लिए चलिए देखते हैं क्या क्या होता है, कितना कपास भरता है और कितना नहीं, आप देखिए सब कहेंगे। चलिए तो अब ये देखो दोस्तों, ऐसा है कि एक गोतोड़ा भर के लेके जाना पड़ता है वहाँ पर। तो चलिए लेके जाता हूँ वहाँ पर। ये देखो दोस्तों, अपना कापूस भरना हो चुका है और ये देखो इतनी गाड़ी हमने, ये जो पिकअप है इसको इतना भरा है अपना कापूस। तो कितना भरता है और कितना नहीं आप देख ही पाएंगे ब्लॉग में, तो बने रहेगा मेरे साथ। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और इतना अपना पिकअप है, ये आपने तो तयवाड़ी के मामा है, ये उनका पिकअप है, आप देख ही सकते हैं इतना भरा है। और थोड़ा सा ख़राब भी हुआ है कपास, वो अंदर है उतना, थोड़ा सा उतना ही है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है, बन रहेगा मेरे साथ। क्यों सही। तो अब ये देखो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अब घर पर और मस्त पे की कापूस डाल के आ गया हूँ। और हमारे कापूस भरा है 11 कुंटल, 11 कुंटल कापूस भरा है। और आप जो आप ये कर सकते हो, क्या क्या बोलते हो उसको, आप अनुमान लगा सकते हो कितना उसको भाव कितना लगा होगा। आपने अगर बराबर अनुमान लगाया तो उसका कमेंट में अनुमान लगाओ, और उसका जिसने बराबर अनुमान लगाएगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं कौन सही गेस कर पाता है और कौन गलत करता है। और मस्त पैकी 11 कुंटल भरा है कापूस। और ये जो गोली दिखती है क्या, ये गोली लाया हूँ मैं खाने के लिए, क्योंकि वो जो कापूस डालने के बाद इधर जो ये रहता है क्या, उसके वो क्या बोलते उसका ख्याकाना निकलता है, ऐसे धूल निकलती है। तो वो क्या होती सांस के अंदर से गले में जाते हैं और इधर फिर ये होता है। तो फिर इधर हमारा जो गला है क्या वो दुखने लगता है, इसलिए ये गोली लाई है मैंने खाने के लिए। और मस्त पे क्या अब नहाने वाला हूँ मैं, और नहाने के बाद मस्त पे खाना पीना खाऊंगा और देखेंगे आगे क्या क्या होता है, बने रहेगा मेरे साथ। देखो दोस्तों, आज हमने नहीं क्या किया, मैं जब भी वैसे ही जो नहा धो लिया मैंने, नहा के खाना पीना खा के डायरेक्ट खेत में आ गया। क्योंकि कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि अपना थोड़ा सा गेहूँ रह गया था, तो वो निकालने के लिए एक जन ही पूरे सा था। पर क्या हुआ, आज हमने वो जो कपास नहीं के डाला, तो कपास डालने की वजह से देर हो गई। और फिर एक जन के तो मामले का बात नहीं है वो निकालना। तो इसलिए क्या किया, हम दोनों भी आ गए, मैं माँ और मैं, हम दोनों आ गए हैं। और अब निकाल रहे हैं गेहूँ, गेहूँ निकालने लगे थे। और क्या हुआ मालूम क्या, और अब क्या कर रहा हूँ मैं, वो बांधना छोड़ के पहले जो हमारी गाय है क्या, उसके लिए इसे से वो घास काट के ले रहा हूँ। मुझको आप ये बता पाओगे क्या, इसको क्या कहते हैं आप किधर, इस ये को आप किधर क्या बोलते हैं, बताओ मेरे को। हमारे इधर इसको घास काटने की उसका में लेते हैं, और वो खुरपने के लिए वो दूसरा ये रहता है, उसको खुरपा बोलते हैं। तो ये ऐसे नाम है हमारे इधर इनके, आप बता सकते हो आप किधर क्या क्या कहते हैं। तो ये देखो इतना ही घास है, इतना लेके जाने का है अपने गाय को। थोड़ा ही रह गया है इस इधर का, उधर है अपने पास बहुत सारा। तो पहले मैंने सोचा पहले एक साइड का पूरा ख़त्म कर देने का, फिर बाद में दूसरी साइड का निकालने का, क्योंकि फिर बैलेंस रहता, नहीं तो आधा इधर से लेने का आधा उधर से लेने का, फिर इधर का भी बढ़ देगा उधर का भी बढ़ेगा। फिर अगली बार काटने के समय क्या होता, फिर गड़बड़ होता, फिर पहले ये काटे या वो काटे, नहीं तो दोनों निब्बर हो जाते हैं और गए। फिर वो गाय वो खाते नहीं, फिर नंबर होने के बाद वो खाते नहीं वो उसको। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, तो पहले इस साइड का इधर का काटेंगे, बाद में उधर का काटेंगे। और आप देख ही पा सकते हो वो ऐसा है अपने इधर,
और मैं आप एक चीज़ दिखाऊँ क्या आपको? एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, आप बोलेंगे ये क्या है और क्या नहीं। मैं दिखाऊँ क्या आपको एक चीज़? ये देखिए, अभी दिखाता हूँ एक। हाँ, ये देखिए, ये बता सकते हैं आप कौन होंगे? आप बताओ ये कौन होंगे? ये इसको हमारे इधर समाधि बोलते हैं। ये मेरे पापा की समाधि है, क्योंकि जब मैं छोटा था तभी मेरे जो पापा थे वो गुज़र गए थे, और वो उनकी समाधि है। और चलिए, वो उनकी समाधि है, जब मैं 1.5 साल का था तभी गुज़र गए थे, वो उनकी समाधि है। और ये अपना ही जगह खेत है, तो आज इतना पूरा हो जाएगा गेहूँ, इतना है। आप कमेंट करके बताओ कितना हमारा गेहूँ निकलेगा, कितनी बोरियाँ हमारा गेहूँ होगा। जैसे हिंदी में बोरी कहते हैं, वैसे हमारे इधर इसको बोरी को क्या बोलते हैं उसको? तो बोरी को अपने गोनी कहते हैं, गोनी। तो चलिए, मिलता हूँ आपका घास भी के बाद। तो अब ये देखो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ घर पर, और घर पर आने के बाद मस्त पैकी फ्रेश होके मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और अब मैं सिर्फ खाना पीना खाने के बाद मस्त पैकी सोने वाला हूँ। और आप ये देख सकते हैं अपना इतना कापूस, ये जो कपास है क्या, इसमें से ये अच्छा ही है, और इतना है का थोड़ा ख़राब है। ये कपास थोड़ा सा ख़राब है, ये अच्छा ही है। और इतना रह गया है, वो हम डालेंगे एक दिन अपने मोंडे में रहते ना, वो हाथ हाथ का कांटा वाले, वो ले लेते हैं हम, वो डालेंगे उधर। तो फिर आप देख ही सकते हैं, इतना ही है, बच गया है अपना, इतना डाल देंगे। और ये देखो, ये बांधा है मेरी दादी ने, क्योंकि यहाँ पर फिर धूप आती है ना। पेड़ है पर पेड़ को इतने पत्ते नहीं है, तो धूप नहीं रुकती उसको, इसलिए ये बांधा है। क्योंकि यहाँ पर ये बैठने के बाद, क्योंकि ऊपर की जो धूप है क्या, वो नीचे ना आ पाए, इसलिए ये बांधा है। और मस्त भी कि यहाँ पर बैठने के बाद मस्त छाव लगती है, यहाँ से या आगे से उधर से सब जगह से मस्त हवा लगती है। सिर्फ इस तरह से नहीं आती, पर नहीं आती पर इस तरह से आती है ना, नहीं आती। और मस्त पे की ये बाज, और कुछ नहीं, देख सकते हो उसको अभी खाने को डाला है राजा को, वो कुछ तो खा रहा है, मेरे को तो चपाती खा रहा है वो। तो फिर चलिए, मिलते हैं हम एक और नए ब्लॉग के साथ। तो इसी के साथ आप भी मायूस हो और हम भी मायूस है, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। चलिए, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ।